अगले दिन पूर्व निर्धारित समय पर सभी फिर से दरबार में इकट्ठा हो गए। राजा भोज हृदय में छोटी सी आशाओं के साथ सिंहासन की ओर उत्सुकता पूर्वक बढ़े ही थे कि अचानक उसी दिव्य सिंहासन से एक रहस्यमयी पुतली प्रकट हुई। उसका नाम सत्यभामा था। राजा भोज के करीब आते ही सत्यभामा ने गर्जना की, रुको राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि क्या तुम इसके योग्य हो। जिस महान व्यक्ति का यह सिंहासन था, क्या तुम भी उसी तरह के अधिकारी हो। पुतली की चुनौती सुनकर राजा भोज एक क्षण को दंग रह गए। तब सत्यभामा ने अन्य पुतलियों की भांति राजा भोज को वीर विक्रमादित्य की एक कथा सुनानी आरंभ की। सुनिए राजन, सत्यभामा कहा, एक कन्या देवयानी का विवाह हुआ था। सुहाग की रात वह अपने नवविवाहिता पति की प्रतीक्षा में शयन कक्ष में बैठी थी। तभी कुछ दासियां उसे अचानक उठाकर घर के नीचे बने तहखाने में ले गई। देवयानी चकित रह गई कि ऐसी व्यवहार मेरे साथ क्यों हो रही है। पर उससे पहले दासियों ने कहा, तुम्हारे पति के आदेशानुसार तुम्हें जीवन पर्यंत यहीं बंद रखा जाएगा। ये सुनकर देवयानी की होश उड़ गई। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे यहाँ कैद क्यों किया जा रहा है? मैं इस घर की बहू हूँ। क्या विवाह इसीलिए किया गया था? मेरे पति कहाँ हैं? मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। दासियों ने विनम्रता से उत्तर दिया, माफ कीजिए रानी, पर आपके पति से इस जीवन में तुम्हारी कोई मुठभेड़ नहीं होगी। यह सुन देवयानी का धैर्य टूट गया। क्रोध में वह बोली, मेरा अपराध क्या है जो इस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा हूं? तब एक दासी ने कहा, बहू रानी, यह बहुत बड़ा अपराध है। तुमने कहा था कि स्त्री पुरुष से अधिक चतुर व बुद्धिमान होती है। देवयानी ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मैंने यही कहा था और आज भी यही मानती हूं। पर उसी क्षण वहां उपस्थित एक बुजुर्ग दासी जो इस बातचीत को सुन रही थी, तिलमिला उठी और तीखे स्वर में बोली, मूर्ख कन्या, तेरे इसी अभिमान का फल है आज भुगतो। मेरे पुत्र ने सुन लिया कि एक स्त्री हो तुम तथा ऐसी बातें करती हो। उसने स्वयं तुझसे विवाह का आग्रह किया और हमें भी उसकी बात माननी पड़ी। अब वह तुझे इस तहखाने में जीवन भर बंद रहना पड़ेगा ताकि देख सके तेरी बुद्धिमत्ता कितनी गहरी है। ये कहकर उसमें से एक भारी नफरत की सिहरन सी उठी। देवयानी के पैरों तले जमीन कांप उठी, आंखों में आंसू उमड़ आए और वह पुनः अपनी नियति की भयावहता से अविश्वास में डूब गई। आगामी क्षणों में उसकी सासू ने तीखे स्वर में कहा कि स्त्री को हमेशा अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो महिलाएं इसे लांघने का साहस करती हैं, वही इस हाल में फंसती है। इतना कहकर वह दासियों के साथ वहां से चली गई। वहीं फर्श पर गिरकर देवयानी सिर झुका बैठी रही, जैसे सारे जहां का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। 2 वक्त का अन्न भले ही उसे दिया जाता रहा, पर पति के इस कृत्य ने उसकी आत्मा को चीर दिया था। समझ ही नहीं आया कि अब उसके पास रोने और भाग्य को कोसने के अलावा कौन सा उपाय बचा था। समय पथ पर ढलता गया। जब देवयानी के आंसुओं ने भी थककर सूखना शुरू किया, तो उसने हृदय में प्रण लिया कि उस पतित पुरुष को उसके कृत्यों का फल चखाकर रहेगी। गर्व और क्रोध से प्रेरित उसने एक युक्ति रची। एक दिन खाना पहुंचाने वाली दासी को चुपके बुलाकर देवयानी ने उसे एक लिफाफा थमा दिया और कहा कि यह उसके पिता तक पहुंचा दे। दासी ने आज्ञा पालन किया और जब देवयानी के पिता ने पत्र खोला तो उनकी आंखें फैल गईं। बहुत बार वह अपनी बेटी का हाल जानने ससुराल गया था, पर हर बार कोई ना कोई बहाना करके मिलने से रोका गया था। पहली बार उसे अपनी बेटी की दुर्दशा का पूर्ण बोध हुआ। पत्र में देवयानी ने साफ शब्दों में लिख दिया था कि न तो किसी को कुछ कहें और न ही उसे छुड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि वह अपने ससुराल या पति का अपमान कभी नहीं करना चाहती। उसने पिता से आग्रह किया था कि सेज से लेकर ससुराल तक एक गोपनीय सुरंग बनवाई जाए, जिससे वह जब चाहे मिल सके। दर्द में आंसुओं से भीगा उसका पिता अविचलित था। उसने तुरंत सुरंग निर्माण आरंभ करवा दिया और कुछ महीनों के अथक परिश्रम के बाद वह सफल भी हुआ। एक दिन उदासी के आवरण में लिपटी देवयानी को भूमिगत हलचल सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में सुरंग से उदित होकर उसके सामने उसका पिता खड़ा था। आंसुओं से भरी आंखों से देवयानी भागकर उसके गले लग गई। पिता की आंखों में भी विषाद सरकोश था, पर छुपा नहीं पाया। तब से वह रोज सुरंग से निकलकर
कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाती। महीनों बाद उसके चेहरे पर पुनः एक नम मुस्कान खिल उठी, जैसे ताज़ी हवा के पहिए उसके हौसलों को फिर से घुमाने लगे हो। अब उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए ग्वालन दूध वाली का रूप धारण किया। पिता की सहायता से नगर से बाहर एक साधारण कच्चा घर बनवाया और वहां गायें पाल ली। उसी वेश में शहर में दूध बेचते हुए वह अपने पति के समीप आ गई, जहां वह मित्र मंडली के साथ जाया करता था। कुछ दिन बाद उसकी चालाकी रंग लाई। पति ने उस दूध वाली पर दृष्टि कराई और मोहित हो गया। प्रतिदिन दूध लाने का बहाना बनने लगा। हर मुलाकात में वे थोड़ी बहुत बातें करने लगे। इसी बीच उनके बीच एक अदृश्य प्रेम का धागा बंध गया और एक दिन बैंकिया बनिए का युवक, जिसे वह दूध वाली समझता था, ने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। अंधेरे में दो आंखों से क्या छिपे। देवयानी ने बिना क्षण गवाए उसका प्रण स्वीकार लिया। अगले दिन फिर से बनिए का युवक रात को नगर के बाहर उस छोटे ग्वालन के बसेरे में आने लगा। देवयानी रोज सुरंग से निकलकर घर आती, फिर ग्वालन का वेश धारण करके अपने पति से मिलती। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे बनिए वाला उसे छोटे छोटे उपहार देने लगा, कभी आभूषण, कभी धनराशि। एक दिन जब वह फिर मिलने पहुंचा तो न तो वह कच्ची झोपड़ी दिखी, न कोई गाय, न देवयानी का आता पता। आसपास पूछताछ करने पर भी किसी को कुछ पता नहीं चला। भ्रमित युवक तिल मिलाकर लौट गया। दरअसल देवयानी ने उसे खोने का एहसास दिलाने के साथ साथ अपनी दूसरी एक बड़ी योजना भी छिपा रखी थी। वह मां बनने वाली थी। कुछ समय बाद जब दासियां भोजन देने आई तो उन्हें देवयानी की गोद में एक नवजात शिशु खेलता मिला। चौंक कर वे तुरंत उसकी सासू के पास भागी और कान से चिपक कर बोली, माँ जी, बहू के यहाँ बच्चा हुआ है। सासू ने गुस्से भरी आवाज में उन्हें झिड़कते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? 2 साल से तलघर में बंद अकेली नारी से बच्चा कैसे हो सकता है? दासियां घबरा कर उसे लेकर तहखाने में लौटी। वहां शिशु को देखकर सासू की हालत भी खूंटी हो गई। आग बबूला होकर उसने देवयानी से कहा, यह बच्चा किसका है? मेरा बेटा यहां तक कभी झांकने भी नहीं आता। देवयानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, पहले उन्हें बुलाइए और पूछिए, क्या वे मुझसे कभी नहीं मिलना चाहते? यह सुनकर सासू और भड़क उठी। ये चरित्रहीनता क्या है? यहां कोई गुप्त पुरुष आ जा रहा है, कहकर उसने बहू को घर से निकाल देने का आदेश दे दिया। देवयानी निराश थी, फिर भी वह अनसुना कर दी गई। उस रात आंसुओं से लथपथ उसने नवजात शिशु को गोद में लेकर घर छोड़ दिया। संयोगवश उसी समय राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में प्रजा का जानने निकले थे। जब उन्होंने एक अकेली स्त्री को रोते देखा तो पास आकर कारण पूछा, पर डर के मारे देवयानी कुछ भी प्रकट नहीं कर सकी। ब्राह्मण के श्रृंगारधारी रूप में खड़े विक्रमादित्य बुद्धिमत्ता दिखाते हुए बोले, यदि तुम अन्याय छुपाती रहो तो दोषी वही है जो कष्ट सहता है। तुम्हें न्याय चाहिए तो राजा के दरबार में पहुंचो, वह पिता समान है और अन्याय मिटाने में पारंगत। इतनी बात कहकर ब्राह्मण ने देवयानी को उसके पिता के घर छोड़ दिया। अगले दिन देवयानी अपने पिता के साथ उस न्यायाधीश अवतार वाले ब्राह्मण के दरबार में पहुंची और उसे पहचानने में देर न लगी। वहीं खरे उतरते थे वे राजा विक्रमादित्य, जो पिछली रात उसे संताप सहने का उपदेश दिए थे। अपनी व्यथा आप ही वहां उन्होंने सुनाई तो राजा ने गंभीर मुद्रा धारण कर कहा, इतनी घटना हो रही थी, तब तुम्हारा पति कहां था? उसे वहां आकर तुम्हारा पक्ष रखना चाहिए था। खैर, अब हम स्वयं चलते हैं। राजा ने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए। साधारण वस्त्र और नकली दाढ़ी लगाकर देवयानी को साथ लेकर उसकी ससुराल पहुंचे। सासू और ससुर ने गुस्से में उद्घोषित किया, यह बेहया फिर आ गई, और साथ में यह कौन है? क्या यही है बच्चे का बाप? इसी समय देवयानी का पति व्यापारी धर्मेंद्र घर लौटा। वह चौंक कर खड़ा रह गया। विक्रमादित्य ने उसे देखते ही कहा, हे गर्वशाली मूर्ख, जो अपनी पत्नी को तहखाने में बंद करके वह देखना तक उचित न समझा था, वही अब दूध वाली के प्रेम में अंधा पड़ा है। हालांकि वह ग्वालन कोई और नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी ही है। ये सुनते ही धर्मेंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और वह हकलाते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? तब देवयानी ने विस्तार से सब कुछ सुनाया।
कैसे उसने अपने पिता की मदद से वह गुप्त सुरंग बनवाई और फिर सबक सिखाने के लिए ग्वालन का वेश धारण किया। बनिए उसके माता पिता सहित सब अचंभित रह गए और लज्जा से सिर झुक गया। तभी ब्राह्मण वेशधारी विक्रमादित्य ने नकली दाढ़ी हटा दी और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर बनिए और सास ससुर उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थी हो उठे। विक्रमादित्य ने मधुर स्वरों में कहा, उठो, अगर माफी मांगनी है तो अपनी बहू से मांगो। तुमने इस निष्पराध स्त्री पर कितना अन्याय किया और फिर भी उसने तुम्हारी कभी बदनामी नहीं की। इस वचन पर सास ससुर ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और बनिया भी घुटनों पर बैठकर बोला, क्षमा करो प्रिय पत्नी, मैंने कैसे कैसे अत्याचार किए। आज तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिखाया और सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां निस्संदेह पुरुषों से अधिक चतुर व समझदार होती हैं। देवयानी को राजा विक्रमादित्य की दयालुता से अपना पति और परिवार पुनः मिल गया। तभी तीसरी पुतली ने कहा, देखा राजन भोज, हमारे विक्रमादित्य ऐसे थे, दीन दुखिए का दुख मिटाने को तत्पर, मानो उसका दर्द अपना हो। यदि तुम्हें भी कभी ऐसा अवसर मिला हो, किसी पर कृपा कर उसे मुक्ति दिलाई हो, तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर राजा भोज चुपचाप निराशावश लौट गए। एक और दिन बीत गया जब वे उस दिव्य सिंहासन पर विराजित नहीं हो पाए। अगला भाग जल्द आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।